हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रणवीर सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभिक काल लगभग किस वर्ष से माना जाता है? आपके ऑप्शन है 7,000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व या 3300 ईसा पूर्व। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3300 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभिक काल माना जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम पैमाना कितने वर्ष पूर्व का है? आपके ऑप्शन है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व, 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व या 5,000 से 3,000 वर्ष पूर्व या 1,00,000 वर्ष से 80,000 वर्ष पूर्व तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1,00,000 से 80,000 वर्ष पूर्व तक भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम पैमाना पूर्व का है। आपका अगला प्रश्न होगा, वैदिक सभ्यता का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? आपके ऑप्शन है आर्यों की भाषा पर, सरस्वती नदी पर, शीशे के आविष्कार पर, वेदों के नाम पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेदों के नाम पर वैदिक सभ्यता का नामकरण किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान भारत में महाजनपद विद्यमान थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन है 10, 14, 18, 16। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16। आपका अगला प्रश्न होगा, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा लिया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था। आपका अगला प्रश्न होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? आपके ऑप्शन है 5वां, 6वां या 7वां या 8वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1,11,98.81 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 18,000 किलोमीटर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय हिमालय पर्वत माला का निर्माण किस भूवैज्ञानिक घटना के परिणामस्वरूप हुआ है? आपके ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार के धंसने से, ज्वालामुखी विस्फोट से या नदियों के अपरदन से या तैलचिट भूसन्निधि के अवसादों के बलन द्वारा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, तैलचिट भूसन्निधि के अवसादों के बलन द्वारा। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण भूवैज्ञानिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप समूह पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप या नारकोंडम द्वीप या न्यू द्वीप या बैरन द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी प्रमुख ऋतुएं मानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चलचित्रों का कालक्रम क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से, 5,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व से, 9,000 ईसा पूर्व
या 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक भीमबेटका के चलचित्रों का कालक्रम माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्थायी बस्तियों ने लगभग कितने वर्ग फुट स्वरूप लिया था? आपके ऑप्शन है 5000 वर्ग फुट, 7000 वर्ग फुट या 9000 वर्ग फुट या 3000 वर्ग फुट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9000 वर्ग फुट। भारत में पहली स्थायी बस्तियों ने लगभग 9000 वर्ग फुट स्वरूप लिया था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरण पर कब थी? आपके ऑप्शन है 3300 से 26 ईसा पूर्व या 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य या 1900 से 83 ईसा पूर्व या 1500 से 600 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। आपका अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाण युग 700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या मेहरगढ़ या कालीबंगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेहरगढ़। आपका अगला प्रश्न है, प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अकस्मात पतन किस वर्ष के आसपास हुआ है? आपके ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी 1900 ईसा पूर्व। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अकस्मात पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। आपका अगला प्रश्न होगा, अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक मानते हैं? आपके ऑप्शन है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल मानते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, कुछ आधुनिक विद्वान ने पुरातत्व उपकरणों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल कितने ईसा पूर्व मानते हैं? आपके ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी किस भूगर्भीय बदलाव की वजह से लगभग कितने साल पहले सूख गई थी? आपके ऑप्शन है 2000 साल पूर्व या 3000 साल पूर्व या 4000 साल पूर्व या 5000 साल पूर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 4000 साल पूर्व। सरस्वती नदी भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। आपका अगला प्रश्न है, पाषाण युग की अंतिम सभ्यता कौन सी कही जाती है जिसमें मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी और कृषि का आविष्कार हुआ था? आपके ऑप्शन है यूलिक सभ्यता या चिलियन सभ्यता या मुस्टेलियन सभ्यता या नवपाषाण कालीन सभ्यता। आपका सही जवाब ऑप्शन डी नवपाषाण कालीन सभ्यता पाषाण युग की अंतिम सभ्यता थी जो मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, धातु युग का प्रारंभ किस धातु से होता है? आपके ऑप्शन है कांसा से, लोहा से, तांबा से या सोना से। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा से। धातु युग का प्रारंभ तांबा धातु से होता है। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों ने अपनी सभ्यता का केंद्र किस नदी के तट को बनाया था? आपके ऑप्शन है सिंधु, गंगा, सरस्वती, यमुना। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी को आर्यों ने अपनी सभ्यता का केंद्र बनाया था। आपका अगला प्रश्न है, ताम्र युग के चिन्ह और अनुरूपकों को सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर किन स्थानों पर खुदाई में मिले हैं? आपके ऑप्शन है
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चन्हू और बिजनौर या लोथल और धोलावीरा या रोपड़ और बनावली। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चन्हू या बिजनौर। आपका अगला प्रश्न है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में से एक कपिलवस्तु के कौन से गणराज्य थे? आपके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, शाक या लिच्छवी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शाक। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में से एक कपिलवस्तु के शाक के गणराज्य थे। आपका अगला प्रश्न है राजा अजातशत्रु पहली बार त्रिपिटक परिषद के संरक्षक कब बने थे? आपके ऑप्शन है 540 ईसा को या 500 ईसा को या 492 ईसा को या 460 ईसा को। आपका सही जवाब ऑप्शन सी 492 ईसा को राजा अजातशत्रु पहली बार त्रिपिटक परिषद के संरक्षक बने थे। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किस शासक का साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक तथा तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। आपका अगला प्रश्न है किस काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन मौर्य वंश का शासनकाल, कुषाण वंश का शासनकाल या सातवाहन वंश का शासनकाल या गुप्त वंश का शासनकाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त वंश का शासनकाल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है 8वीं सदी में किस क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया था जिसे इस्लाम का प्रवेश माना जाता है? आपके ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, गुजरात या सिंध। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वीं सदी में सिंध क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया था जिसे इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासनकाल किस सदी के अंत तक आया है? आपके ऑप्शन है 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 12वीं सदी। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी या बाबर ने। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से कब लागू किया था? आपके ऑप्शन है 1600 ईस्वी को, 1600 ईस्वी, 1630 ईस्वी, 1659 ईस्वी या 1707 ईस्वी को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी को कौन सा साम्राज्य लिखा गया था? आपके ऑप्शन है विजयनगर सम्राट, मराठा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत साम्राज्य या मुगल साम्राज्य। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य लिखा गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत को आजादी किस वर्ष मिली थी? आपके ऑप्शन है 1937, 1947, 1950 या 1965। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1947 को भारत को आजादी मिली थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत का एक गणराज्य कब बना? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 ईस्वी को या 26 जनवरी 1947 ईस्वी। आपका सही जवाब है ऑप्शन
बी 26 जनवरी 1950 को भारत का एक गणराज्य बना। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन है 25,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 40,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, या 3214 किलोमीटर, या 15,200 वर्ग किलोमीटर, या 11,098.81 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 7516, 9800 किलोमीटर, या 11,098.81 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11,098.81 किलोमीटर भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है कन्याकुमारी, कीवी2, या सीकरेट, या इंद्रकोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, या बैरनदीप, या लक्षद्वीप। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत कितने राज्यों में बटा हुआ है? आपके ऑप्शन है 29, 28, 27, या 30। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्तमान में भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शन है 7, 8, या 9, या 6। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7। वर्तमान में भारत 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है यूरोप, फिनलैंड, या नागालैंड, या गोंडवाना लैंड, या टैटविक लैंड। दोस्तों आपका सही जवाब है गोंडवाना लैंड भारतीय प्लेट का प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्लेट अभी भी लगभग किस गति से उत्तर की ओर गतिशील है? आपके ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, या 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, या 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, या 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग उत्तर की ओर गतिशील हो रही है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंचाई में अभी भी लगभग किस गति से उत्थान हो रहा है? आपके ऑप्शन है 1 मिलीमीटर प्रति वर्ष, या 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष, या 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष, या 10 मिलीमीटर प्रति वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दृढ़ भूखंड कौन सा है? आपके ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय भाग, या सिंधु गंगा मैदान, या तटीय मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम दृढ़ भूखंड
है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीनतम बलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राचीनतम बलित पर्वत। अरावली पर्वत एक के प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दक्कन का लावा क्षेत्र किस प्रकार की चट्टान से बना है? आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट या बेसाल्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेसाल्ट। दक्कन का लावा क्षेत्र बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शन है एंडीज, रॉकी, हिमालय, एल्पस। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी, संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 27,815 फुट या 26,620 फुट या 25,645 फुट या 29,028 फुट। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी, 29,028 फुट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। आपका अगला प्रश्न है, गॉडविन अस्टेन माउंट के दो किस पर्वतमाला का शिखर है? आपका ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल या काराकोरम। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे नई और बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नई और बाहरी श्रेणी को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।